ओम हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे आध्यात्मिक सफर में। भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं। निसंदेह ही हमें जीवन जीने की कला में सहयोग मिलता है यदि हम भगवत गीता का अनुकरण करें। ज्ञान तो हम लोगों को होता है, पर फिर भी कोई बार बार याद दिलाने वाला चाहिए। जैसे विपरीत परिस्थितियों में कोई जब ये बोल दे, चिंता मत करो मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस वैसे ही जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो आइए जानते हैं कि संसारिक जीवन कितना क्षणिक है और हमें क्या करना चाहिए। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, धन्यवाद। संसार में हम देखते हैं एक आदमी आया, संसार में पैदा हुआ, रोया और चला गया, मर गया। एक आईएएस होकर के आ रहा था खुशी मनाने, बड़ी तेज गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट हो गया, मर गया। ये कोई कायदा कानून नहीं है किसको मरना चाहिए। टाइम हो गया, बच जाना होगा। फिर भी हम बड़े बेधड़क हैं, निर्भय। अरे अभी तो हम 50 साल के हुए हैं। अभी तो हम 60 के हुए हैं। हाँ, भाषा बनाए हैं हम लोग। अरे 60 सो पाठा। हाँ? और संसार की ओर भागे जा रहे हैं। कहीं एंड है इसका? अरे भाई, पहले तो तुमने शुरू किया था कि भाई 2 रोटी का इंतजाम कर लें, हो गया वो। हाँ। अरे जरा कुछ भविष्य का भी इंतजाम कर लें, हो गया। हाँ, जरा बाल बच्चों का भी इंतजाम। अरे बाबा, तो कहां तक करोगे? अब तो खरब रुपया हो गया तुम्हारे पास, तुम मुकेश अंबानी हो गए। अब तो बंद करो। अरे तो क्यों करें बंद? अरे तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारा है, आनंद वहां मिलेगा। अरे बैठो, फालतू की बात। जिसको कोई काम न धाम, वो भगवान भगवान भगवान। बिगड़े हुए दिमाग की उपज है भगवान। जो बूढ़े हो जाते हैं, सठिया जाते हैं, वो बैठे बैठे किताब लिख देते हैं, एक भगवान है। हम लोग बेवकूफ नहीं बनते। अभी हमसे आगे बिल गेट्स है, उसको पीछे करना है। और पीछे हो गया। हाँ, हो गया। फिर अभी वो एक कुबेर सुनते हैं, कोई है स्वर्ग में। यही हमने किया अनंत जन्म। तो मन नाम की मशीन अगर भगवान की ओर लग जाती, इंद्रियां लगे न लगे, केवल मन। मन का काम क्या? चिंतन। भगवान कहते हैं हम इंद्रियां नहीं चाहते तुम्हारी, क्योंकि अगर हम इंद्रिय मांगेंगे तो जिसके आंख नहीं है वो कहेगा हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, नहीं हम हड़ताल करेंगे। हमारे तो आंख नहीं है, हम मंदिर जाके क्या करें? हमारे कान नहीं है, हमारे पैर नहीं है। ऐसे हजारों लाखों हैं। भगवान कहते हैं हमें तुम्हारा हाथ पैर नाक कान मुंह रसना कुछ नहीं चाहिए। मन है? हाँ, मन तो सबके पास है। बस मन से मेरा चिंतन करो, बुद्धि से डिसीजन लो कि वे ही हमारे हैं, बस मैं मिल जाऊंगा। को मेरे लिए कुछ करना नहीं है तुमको, मुझे कुछ देना नहीं है तुमको। तुम क्या दोगे? सृष्टि तो हमारी है। तुम तो 1 लाख 1 करोड़ 1 खरब के अधिकारी हो, बस
हमारी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि है। ये तो संसार में कोई व्यक्ति गरीब होता है तो अमीर के आगे झोली फैलाता है, मूर्ख होता है विद्वान के आगे झोली फैलाता है। भगवान को क्या आवश्यकता हमसे है भला? हमारी कहीं गिनती है? न अकल है हमारी कुछ, न शकल है, शरीर गंदा, मन गंदा, हम क्या देंगे भगवान को? तो भगवान कहते हैं हम ये कुछ नहीं चाहते, मन चाहते हैं। तुम्हारा मन गंदा है ना, लाओ मैं धो दूं। पैसा तो नहीं लोगे? वो धोबी कपड़ा धोता है तो पैसा लेता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं लेंगे हम, तुम दे दो। दे 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 दे, नहीं देंगे। अब महात्मा लोग कह रहे हैं दे देना चाहिए। अच्छा तो फिर दे देंगे बुढ़ापे में, रिटायर हो जाए, जरा बेटे बड़े बड़े हो जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाए, फिर दे देंगे। ये हाल है हम लोगों के। और अपने को इतना बुद्धिमान समझते हैं कि अगर कोई कह दे बेवकूफ, अल्पज्ञ, क्या कहा, जबान खींच लूंगा। उद्धव ने भगवान से पूछा कि मूर्ख किसे कहते हैं? को मूर्खा? तो भगवान ने उत्तर दिया, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो इस परिभाषा के अनुसार तो लगभग सभी मूर्ख है। अरे 2, 4, 10 को छोड़ दो। अगर 1,00,000 गाय के बीच में एक बैल है तो उसको लोग सब गाय तो कहेंगे। कहीं कोई संत भी अगर है, 2, 4, 6 है, तो बाकी सब तो मूर्ख ही है। लेकिन सुनने को तैयार नहीं। क्यों? अरे एक सब इंस्पेक्टर को एक कांस्टेबल होता है पुलिस का, अगर परिचय कोई पूछे, आप क्या परिचय, मैं आप हेड कांस्टेबल हैं, तो कहता है जी जी। वो ये नहीं कहता हमको सब इंस्पेक्टर कहो, इंस्पेक्टर कहो, डीएसपी कहो, एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, एडीजी कहो, ये सब नहीं कहता हो। वो अपना सुना हेड कांस्टेबल खुश हो गया, आप कलेक्टर हैं, हाँ बस। ये नहीं वो कहता हमें कमिश्नर क्यों नहीं कहा। तो हम मूर्ख हैं नंबर 1। और कोई कह दे कि तुम अल्पज्ञ हो, जरा क्रैक हो, जरा लोभी हो, जरा मतलबी हो, फिर देखो हमारा विराट रूप। अगर वो भी विराट रूप दिखा दिया तब तो फिर महाभारत हो जाएगी। मारपीट। तो मन ही हमारा शत्रु है अगर इधर ले जाए माइक जगत में, और मन ही सबसे बड़ा मित्र है अगर भगवान की ओर ले जाए तो। अब सुनो तो क्या क्या होगा, तुम्हारे भगवान क्या करेंगे। अगर संसार में कोई जज के आगे जिसने हजारों मर्डर किए हो और कह दे कि मैं चैलेंज करता हूं कि आज के बाद कभी किसी के खिलाफ गाली भी नहीं दूंगा, लेकिन हुजूर हमको माफ कर दिया जाए,
तो जज क्या कहेगा? हाँ हाँ, हमारे कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं, हमारे गवर्नमेंट में कायदे कानून इसीलिए है कि एक आदमी अपराध करे उसको जेल भेज दो ताकि दोबारा ना करे। हाँ, तो तुम भविष्य में अपराध ना करोगे तो तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी। हमारा भी चैलेंज है, लेकिन जो मर्डर किया है इसके लिए फांसी तो दी जाएगी। और ये सरकार जब फांसी दे दोगे तो फिर आगे की बात क्या रह जाएगी? कि वो तो फिर कानून है भाई, फांसी तो दी जाएगी। तुमने 50 मर्डर किए हैं, एक ही मर्डर में फांसी हो जाती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भगवान की, वो कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, माफी मांग लो कि हम भविष्य में अपना मन संसार को नहीं देंगे, ये ईमानदारी के साथ, इसी को शरणागति कहते हैं। तो हम तुम्हारे पुराने अनंत पापों को माफ कर देंगे। अनंत पाप कर चुके हैं हम लोग अनंत जन्म में, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सब माफ कर दूंगा। नंबर 2, आगे तू चाहे कुछ भी करे सब माफ कर दूंगा, दंड नहीं दूंगा। और मैं ठेका ले लूंगा तेरा, और मरने के बाद ये गंदा शरीर से हटाकर दिव्य शरीर दूंगा। एक गंदे मन, माइक मन को हटाकर दिव्य मन दूंगा, दिव्य बुद्धि दूंगा, दिव्य आनंद दूंगा। नंबर 3, सदा को दूंगा। तो ये मन कितना बड़ा मित्र है अगर मेरी राय मान ले, भगवान कहते हैं। और अगर नहीं मानेगा, जिद करेगा, तो अनंत जन्म से जिद किया है और करो। मार खाने में ही शौक है। एक मौलवी से एक मुसलमान ने पूछा, क्यों जी तुम्हारे बहिष्ट में, माने स्वर्ग में, जन्नत में कुछ रौनक है कि दोजख में, नरक में? तो उनने कहा साहब तो खुदा के यहाँ तो थोड़े से लोग होते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोजख नरक में तो बड़ी भीड़ है साहब, और पिटाई होती रहती है और सब चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। कहें यार तो वहीं पर चलना अच्छा है, वहां जरा एंजॉयमेंट रहेगा भीड़ भाड़ में, और वहाँ ही नहीं कि नहीं, हाँ वहाँ अगर बैठे लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे। यही हाल हम लोगों का है। दुख भोगते भोगते भी वैराग्य नहीं होता, और होता है 2 घंटे 4 घंटे का। बीबी से लड़ाई हो गई, सवेरे शाम को दोस्ती हो गई। बेटे से लड़ाई हो गई, फिर दोस्ती हो गई। बहन से लड़ाई हो गई, फिर दोस्ती हो गई। ऐसा बेहया जैसा ये जीव है कोई नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली एक बार गर्म दूध में उसका मुंह जल जाए तो दोबारा मट्ठे को भी फूंक फूंक के पीती है। और हम लोग दिन रात भोग रहे हैं, माँ का, बाप का, बेटे का, बीबी का। उसका मतलब हल कर दो, बड़ा अच्छा है। मतलब हल न करो, ये बेटा नहीं है, राक्षस पैदा हुआ है, ये बीबी नहीं है, डाइन है।
क्या क्या शब्द आप लोग, मेरा ख्याल है ऐसा, मैं कोई सुनने से नहीं रहता, लेकिन ऐसे ही होता होगा आप लोगों के यहाँ। इसलिए मन को पकड़ना है, इसकी सुनना नहीं है। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई तो उन्होंने कहा आप कौन है? हम सिद्धि हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा भाग यहां से, सेवा करेगी, सर्वनाश करती है तू सब बड़े बड़े महात्माओं की। तब उन्होंने कहा था न कुर्यात कर्चित सख्यम, अरे मनुष्यों इस मन पर विश्वास न करना, ये माया का लड़का है, अपनी ओर ले जाएगा, मम्मी की ओर। तुम भगवान के लड़के हो, माया नौकरानी है, तो वो जड़ नौकरानी का जो पुत्र है मन, उस पर विश्वास न करो। जो वेद कहे, संत कहे, वो मानो और भगवान में मन लगाओ, बस। और कुछ नहीं करना, वो कुछ मांगते नहीं। नहा धो के, नहीं नहीं तुम जिंदगी भर मत नहाओ, इससे भगवान से कोई मतलब नहीं। क्या कुछ खाने पीने का परहेज? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ पूरब तरफ बैठे पश्चिम तरफ मुंह करें? नहीं जी, सर्वत्र तुम्हारा भगवान है। कोई कायदे ही नहीं है, दिन में कि रात में। और क्या बोले, भगवान का नाम कौन सा अच्छा? अरे का खा गा घा जो मन में आए बोलो, सब भगवान के नाम है। यशोदा ने कृष्ण कभी नहीं कहा एक कनुआ इधर आ। एक कनुआ कौन शास्त्र में लिखा है? ए बलुआ, बलराम का नाम बलुआ। काना कहते हैं संसार में जो एक आंख ना हो, और ठाकुर जी के अनंत आंख, और उनका कान्हा कह रहे हैं सब। वो बड़े विभोर हैं। अरे देखो आप लोग भी अपने बच्चों का नाम होता कुछ है, और पप्पे, कोई लड्डू, कोई कुछ, अंड बंड प्यार का एक अलग नाम होता है, वो आप लोग बोलते रहते हैं। तो प्यार में कोई कायदा नहीं होता संसार में भी, और भगवान के यहां तो होता ही नहीं। कोई नाम लो, कोई गुण गाओ, कोई लीला गाओ, कोई कपड़ा पहनाओ, कोई खाना खिलाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन मन भगवान में ही रहे, ही भी मत लगाओ। अर्जुन से भगवान ने कहा मैं ये वो मन आधत्स्व, ये माने ही। आप लोग मंदिर में एक श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव। एव शब्द संस्कृत में होता है, उसका अर्थ होता है ही माने केवल। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरी द्रविणम प्रॉपर्टी हो, तुमेव सर्वम मम देव देव। और संसार हमारा कुछ नहीं है, जीरो। क्या हुआ? बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा तो देखो वो अस्पताल में उनको ले जाओ, दिखाओ, एक्सरे ले लेना। हम जरा भगवान का स्मरण कर रहे हैं, बाप को ऐसा कहना चाहिए। हाँ क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ? अरे क्या हुआ? हाथ टूटा, पैर टूटा? अरे कहाँ आए हो? लो क्या हाल हो रहा है?
बेटे का हाल हुआ खराब, तुम्हारा क्यों हो रहा? तुम तो अच्छे खासे बैठे हो। अरे क्या भगते हो जी, हमारा बेटा है जी। बड़े बेटे वाले आए, अनंत बेटे बना चुके, सब मर गए हर जन्म में, कहाँ है वो? और हमेशा बोलते रहे हमारा बेटा है, ये हमारा बाप है। अनंत बाप, अनंत बेटे बना चुके, सब मरते गए, सब भूलते गए, खत्म होते गए। पिताजी मरे, पति जी मरे, खूब रोए, एक दिन खूब रोए, दूसरे दिन कम रोए, तीसरे दिन खत्म, चौथे दिन पांचवें दिन रसगुल्ला खा रहे हैं। अरे आप लोग यही करते हैं, हमको मालूम है। अरे सब मतलब का संसार है। अब वो मर गए तो अब मतलब तो खत्म हो गया, अब उनको फालतू क्यों सोचते रहे? 2-4 दिन सोच लिया, ठीक है। तो मन ही शत्रु है, मन ही दुश्मन है। अगर संसार की ओर गया तो सबसे बड़ा शत्रु मन, अगर हमको भगवान की ओर ले जाने का उसने आदेश दिया तो सबसे बड़ा मित्र। थैंक यू।